जय शिव शंकर भोलेनाथ की। जो आगे की विशेष सूची बोलते हैं। षष्ठ खंड। शिव जी का काशी जी में पहुंच करके विश्वनाथ लिंग का पूजन करना, शिव जी का आनंद वन में पहुंचना और रत्नभद्र मुनि नामक यक्ष की शिव भक्ति द्वारा मुक्ति, पूर्णभद्र द्वारा शिव जी की स्तुति एवं वर प्राप्ति, विंध्यवासिनी देवी द्वारा दुर्ग नामक दैत्य का वध, राजा दिवोदास द्वारा व्यतीत होकर के ब्रह्मादि देवताओं का शिव जी के पास पहुंचना, दिवोदास को राज्य भ्रष्ट करने हेतु शिव जी द्वारा योगिनियों को काशी जी में जाकर के भेज देना और योगिनियों को न लौटने पर शिव जी का सूर्य को काशी जी में भेजना, सूर्य के न लौटने पर ब्रह्मा जी को काशी जी में भेजना और ब्रह्मा के न लौटने पर शंकुकर्ण आदि गणों की काशी जी में भेजना, गणों के न लौटने पर गणपति को काशी जी में भेज देना, गणेश जी के न लौटने पर विष्णु जी को काशी जी में भेज देना, विष्णु जी का काशी जी में पहुंच करके बौद्ध मत फैला देना, दिवोदास का ब्राह्मण रूपी विष्णु से वार्तालाप और विष्णु जी के उपदेश से दिवोदास का राज्य त्याग, गरुड़ द्वारा संदेश पाकर के शिव गिरिजा का प्रसन्न होना और गरुड़ द्वारा विष्णु जी को प्रसन्न कर शिव जी को आगमन का संदेश दे देना और शिव जी का काशी जी में पहुंचने के हेतु तैयार होना, शिव जी का काशी आगमन पर जयजिज्ञ मुनि द्वारा स्तुति करना और शिव जी के दर्शनार्थ ब्राह्मणों का आगमन, शिव जी द्वारा विश्वकर्मा को शिवपुरी की रचना के हेतु आज्ञा प्रदान करना, हंडन मुंडन नामक गणों द्वारा नूतन शिवालयों को देखने का वर्णन, शिव जी का काशी में भ्रमण एवं उनके अभिषेक का भी वृत्तांत और शिव जी द्वारा मुनि मंडप की महिमा का वर्णन और शिव जी का श्रृंगार मंडप में विराजमान होना और शिव जी के निर्गुण सगुण रूप एवं रुद्र आदि अवतारों का वर्णन, कैलाशवासी शिव जी का निरूपण, शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन और शिव जी के 8 अवतारों का वर्णन और व्यास अवतार का वर्णन, ब्रह्मा द्वारा राजा दिवोदास की वर प्राप्ति का वर्णन और शिव जी के 28 अवतारों का वर्णन और व्यास द्वारा वेद के विभाग कर पुराणों की रचना का वर्णन और 28वें द्वापर युग में विष्णु जी द्वारा व्यास अवतार लेने का वर्णन और नंदिकेश्वर का अवतार का वर्णन और भैरव के अवतार का वर्णन तथा विष्णु जी के विवाह की कथा और शिव जी द्वारा जोशी स्वरूप में प्रकट होने का वृत्तांत, भैरव को ब्रह्म हत्या लगने की कथा और भैरव का वीरभद्र का अवतार की कथा और वीरभद्र द्वारा यज्ञ को नष्ट करने की कथा और विष्णु जी द्वारा चक्र न चलने का वृत्तांत और सरभ अवतार का भी वर्णन और शिव जी की आज्ञा से वीरभद्र का नरसिंह अवतार के क्रोध को शांत कर देने का वृत्तांत और यक्षावतार का वर्णन और 11 रुद्र अवतार का वर्णन, दुर्वासा अवतार का वर्णन, दुर्वासा द्वारा रामकृष्ण की परीक्षा लेने का अवतार, गृहपति अवतार का वर्णन और शिवजी के वरदान द्वारा चक्षुष्मति गर्भ धारण करने की कथा और बृहस्पति अवतार का वर्णन, पिप्पलाद अवतार का वर्णन, महेश अवतार का वर्णन, अवधूत अवतार का वर्णन, हनुमान अवतार का वर्णन, रामावतार की कथा, रामचंद्र तथा अगस्त मुनि के संवाद की कथा, रामचंद्र जी द्वारा अगस्त मुनि की स्तुति, रामचंद्र जी द्वारा गोदावरी तट पर शिवलिंग की स्थापना का वर्णन और रामचंद्र जी द्वारा शिव जी की स्तुति और पूजा, शिव जी द्वारा रामचंद्र जी को ज्ञानोपदेश दे देना, अंजनी द्वारा अपने पुत्र को पर्वत से गिरा देने का वृत्तांत और विष्णु जी द्वारा हनुमान जी को वर देने की कथा, पवन का हनुमान को गोद में लेकर के अंजनी के पास पहुंच जाना, माता पिता से आज्ञा पाकर हनुमान का पंपासुर में प्रवेश, वैश्यनाथ अवतार की कथा, द्विदेश अवतार की कथा, जितनाथ अवतार की कथा, कृष्ण दर्शन अवतार की कथा, भिक्षुनाथ अवतार की कथा, निर्जेश्वर अवतार का वर्णन, जटाधारी अवतार का वर्णन, नटक नट एवं द्विजी अवतार का वर्णन, अश्वत्थामा अवतार का वर्णन, किरातेश्वर अवतार का वर्णन, पांडवों के दैत्य वन में जाने की कथा, व्यास जी द्वारा अर्जुन को उपदेश देने की कथा और अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर शिव जी का अविनाशी भील पति रूप धारण करके उसके समीप पहुँचने का वृत्तांत और अर्जुन पर शिव जी की कृपा, 12 दिव्यलिंगों का सभी वर्णन 8वें अध्याय में किया। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय।
विष्णु भगवान की जय।